जिसमें प्रवासी मजदूर बाहर आए थे झारखंड से जो बाहर, तब उनको खाना खिलाने का काम इन कंधों माता बहनों के ऊपर ही था। हमारे माता बहनें नक्सली एरिया को क्रॉस करते हुए उस गांव में जाके विकास योजना को पहुंचा। जब हम लोग अल्टीमेटम दिए तो विभाग ने धमकी भरा पत्र दिया है, आप हमको चुनौती नहीं दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं और उनको चुनौती ये दे रहे हैं कि आपके मूलवासी और आदिवासी को हम हटाने का काम करेंगे, बेरोजगार करने का काम करेंगे। आज इस तरह से बेबस कर दिया गया है कि आज हम लोग उस कार्य को छोड़ करके आज यहाँ पे आके हम लोग मजबूर होकर बैठना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज पोस्ट। मैं हूँ रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वही राजभवन के समक्ष जहाँ आप हर आए दिन, ये राजभवन वही जगह है जो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने के लिए आवाज उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। हर आए दिन कोई ना कोई यहाँ आपको संगठन जरूर मिलेगा बैठे हुए अपनी मांग, अपनी हक की आवाज को उठाते हुए। ये तमाम हजारों की संख्या में JSLPS के अंदर में कार्य करने वाले ये कर्मी हैं। इनका बैनर यहाँ लग चुका है और ये 12 दिसंबर से यहाँ धरना पर बैठे, यानी कि इनका धरना 24 घंटे का हो गया और अनिश्चितकालीन है इनके अनुसार। आप बैनर में साफ तौर पर देखिए, झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का ये धरना प्रदर्शन है। इसमें राज्य में जितने भी कार्य करने वाले इस संगठन में महिला और पुरुष हैं, सभी यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इन कर्मी की जो अगुवाई करने वाले हैं अधिकारी, इनसे ही समझेंगे क्या है पूरा मामला। पूरा आपकी किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ धरना? हम लोग 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। इससे पहले हम लोग 2 साल से लगातार विभाग और विभाग के मंत्री से हम लोग मिल रहे हैं और लगातार हम लोग को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। लास्ट में हम लोग को बाध्य होकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आना पड़ा। हमारा जो मुख्य मांग है, जो सबसे ज्वलंत मांग है, पहले हम लोग 2014 से लेकर 2020 तक जो हमारा मानदेय था हमारे पर्सनल व्यक्तिगत खाते में आता था, लेकिन 2020 के बाद विभाग ने CBS लागू कर दिया। उसके बाद हमारा मानदेय CLF के थ्रू आने लगा, जिसके कारण लोगों को बहुत तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो साथी हैं अपना गृह जिला छोड़ के, कोई यदि गोड्डा के हैं तो वो चतरा में पोस्टेड है, कोई कोडरमा में पोस्टेड, वहाँ काम कर रहे हैं और उनके समझ काम करने के बावजूद उनको आर्थिक समस्या झेलना पड़ते हैं। हमारी जो माता बहनें यहाँ बैठी हुई है, सभी लोग कोविड के समय मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना चली थी, जिसमें प्रवासी मजदूर बाहर आए थे झारखंड से जो बाहर, तब उनको खाना खिलाने का काम इन कंधों माता बहनों के ऊपर ही था और हमने बखूबी तरह से क्या कार्य करना होता है? हम लोग को विभाग का जो भी तरह का योजना है, सरकार की जो भी तरह का योजना हो, उसको नीचे स्तर तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारे जिम्मे रहती है, हमारे कंधे रहती है, हमारे माता बहनों की रहती है। हमारे माता बहनें नक्सली एरिया को क्रॉस करते हुए उस गांव में जाके विकास योजना को पहुंचा। आप लोग इस कार्य को कर रहे हैं? हम लोग 2014 से लगातार कार्यरत हैं और क्या कितना है? हम लोग 1200 पूरे प्रदेश में है, 2400 जिला से जो हमारे साथी है, 1200 साथी यहाँ पे पूरा इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे आंदोलनरत है। जब तक हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जाता है तब तक हम लोग कहाँ गए? अधिकारी बात को सुनते नहीं, बिल्कुल। हमें विभागीय सचिव, विभाग के मंत्री से हम लोग लगातार मिल रहे हैं। उन लोग सिर्फ आश्वासन के सिवा हम लोग कुछ नहीं कर रहे। 2 साल से हम लोग को आश्वासन मिल रहा है। इसी बीच हम लोग जब अल्टीमेटम, तो आप लोग आए थे डायरेक्टर से भी मिलने आए थे? बिल्कुल हम लोग लगातार मिल रहे हैं, लेकिन आश्वासन ने सिवा कुछ नहीं। जब हम लोग अल्टीमेटम दिए तो विभाग ने धमकी भरा पत्र दिया है। उस धमकी भरा पत्र में बोला गया है कि आपके झारखंड, हम लोग सभी लोग मूलवासी आदिवासी हैं, झारखंड के ही है, खतियानी है। हम लोग विभाग ने पत्र जारी कर ये धमकी दिया है कि आप लोग आंदोलन करेंगे तो पूरे 1200 परिवार को यहाँ से हटा दिया जाएगा, पूरे परियोजना से बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन हम विभाग के अधिकारी को बोलना चाहेंगे कि हमारा जो मांग है वो जायज है और हमारे मूलवासी जो आदिवासी हैं, उनके जो हमारे माननीय मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, आप हमको चुनौती नहीं दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं और उनको चुनौती ये दे रहे हैं कि आपके मूलवासी और आदिवासी को हम हटाने का काम करेंगे, बेरोजगार करने का काम करेंगे। सारे खतियानी लोग? बिल्कुल हम लोग सारे यहाँ मूलवासी। आधार पर चयन हुआ था? हम लोग का विभाग की ओर से वैकेंसी निकली थी, जिसके बाद हम लोग को स्टेट टीम ने एग्जाम लेने के बाद हम लोग को सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी ज्वाइनिंग हड़ता था। हम लोग को यहाँ पे हम लोग को टोटल था कि मैट्रिक पास जो थे उस समय उनको लिया जाएगा और सभी सखी मंडल के दीदी हैं, स्वयं सहायता समूह से जो बहुत अच्छे काम करके निकले थे, उनका बहुत अच्छा अनुभव था। उनको जो स्पेशली एग्जाम बेस पे स्टेट टीम ने, राज्य विभाग की जो टीम ने 3-4 राउंड एग्जाम लेने के बाद मानदेय मिलता है। हम लोग को डेली बेसिस है। BAP को 750 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है, PRP को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। लेकिन हम लोग क्या है ना, जितना दिन काम होता है उतना दिन का ही मानदेय मिलता है, अदरवाइज फिर मानदेय नहीं मिलता है। हॉलीडे छुट्टी उसका भी लाभ हम लोग को नहीं मिल पाता है और लगातार यही सब सारा परेशानी को लेकर हम लोग विभाग से मिले। HR पॉलिसी का भी विभाग में 2 तरह की नीति है। एक नीति क्या है ना, एक कर्मी को अपने जो ऊपर लेवल के अधिकारी बैठे हैं वो HR पॉलिसी के लाभ से लाभ मिल रहा है, लेकिन हम लोग को क्या है उससे वंचित कर दिया जाता है, जबकि ग्राउंड रूट पे जमीनी स्तर पे काम हम लोग को ही करना पड़ता है, बावजूद उसका लाभ नहीं हो पाता। हम लोग विभाग से मोह माया खत्म हो गया तो अब मंत्री विधायक पर अटके आप? बिल्कुल हम लोग लास्ट में नहीं, विधायक
अभी अभी तक कल से हम लोग बैठे हुए हैं, पूरे ठंडे में, पूरी माता बहनें हमारे साथ बैठी हुई है, लेकिन अभी तक रात पूस की रात में ऐसे बैठकर बहुत ही कठिन, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतना साल से इस विभाग को और ग्रामीण लोगों को विकास की, उनकी आजीविका को मैंने बढ़ाने के लिए हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, आज अपनी आजीविका को लड़ने के लिए ठंड के मौसम में भी अपनी मांग को लेकर राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। तमाम देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में महिला और पुरुष जेएसएलपीएस के जो कर्मी हैं यहाँ मौजूद है। कुछ महिलाएं भी हैं। क्या है बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा लेकर के अभी हम लोग हड़ताल पे आए हुए हैं अपने मांगों को, और जो हम लोग का मांग है, अधिकार है, हक है, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पे अभी हम हजारीबाग जिले में हैं, अभी कार्यरत डाड़ी प्रखंड में। अभी यहीं रात में रुक रहे हैं। उम्मीद सरकार से हम लोग को यही है कि हम लोग का जो छोटे छोटे अपना घर से बच्चा छोड़ करके आए हैं, यहाँ पे रात दिन दे रहे हैं, और हम लोग का मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। हम लोग का मांग जो है हम लोग का आधारभूत मांग है, ऐसा कुछ मांग नहीं कर लिए हैं कि किसी से किसी का कुछ। हम लोग कार्य करते हैं महिलाओं का उत्थान के लिए, सखी मंडल बनाना, उनको जागरूक करना, उनको प्रशिक्षण दे करके मोटिवेट करने का काम करते हैं, प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। अभी नहीं काम हो रहा है। हम लोग सारे कोई झारखंड के जितने भी पीआरपी बीएपी हैं सारे कोई अभी हम लोग सब समझते यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। जब तक से हम लोग का आधारभूत मांग जो है 4 मांग जब तक से पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। जी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, क्योंकि हम अभी भी हम रांची जिला से रहने वाले हैं, और रांची जिला से रह करके हम हजारीबाग जिला में जा करके काम कर रहे हैं। और जेएसएलपीएस में एक होता है कि महिलाओं का उत्थान के लिए काम कर रही है, और आज हम लोग महिला हो करके समूह में जुड़ करके, बहुत सारी दीदी समूह में जुड़ करके समूह से आगे बढ़ के आई है, और आज इस तरह से बेबस कर दिया गया है कि आज हम लोग उस कार्य को छोड़ करके आज यहाँ पे आके हम लोग मजबूर होकर बैठना पड़े। हम लोग को सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग का 4 सूत्री मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो अन्यथा हम लोग यहीं पे रात दिन बैठ के हड़ताल प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी तक तो नहीं आए हैं, पर सभी को लेटर के माध्यम से हम लोग बार बार अवगत करा रहे हैं और शासन दिया जा रहा है। हम लोग 4 महीना उधर भी हम लोग पहले हड़ताल पे थे। 3 दिन का जो हड़ताल था उसमें हम लोग को आश्वासन दिया गया कि 2 दिन का वर्कशॉप होगा आप लोग का, उसमें आप लोग का जो भी मांग है उसका निदान किया जाएगा। पर वो 2 दिन का जो वर्कशॉप हुआ उसमें भी हम लोग को आश्वासन मिला, पर किसी भी तरह का हम लोग के ऊपर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। जी हाँ, वो निकले हुए हैं, और अभी भी बोला जा रहा है कि अभी हम लोग का किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन बंद हो गया है, पर आज हम लोग को मजबूर होकर आके यहाँ पे बैठना पड़ा, क्योंकि हम लोग का मांग जो है पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए थे। हम लोग को शोषण जो बोला जाता है कि सीसी सबको अच्छा सम्मान किया जाता है। हम लोग यहाँ अभी यहाँ है तो हम लोग को बोला जाता है कि ये काम करना है, वो काम करना है। हम लोग को यहाँ आने के बाद कोई काम के लिए उसका कोई प्रेशर नहीं किया जा रहा है। नहीं, बच्चे को लेकर नहीं है। बच्चा छोटा छोटा घर में है बच्चा लोग। हम चतरा जिला से हैं। ये तमाम जो भीड़ है, आप उस भीड़ को देखिए और इससे अंदाज़ा लगाइए कि राज्य में आमतौर पर राजभवन के समक्ष ऐसे ही भीड़ हजारों की संख्या में देखने के लिए ज़रूर मिलती है, लेकिन ये भीड़ हर आए दिन, कभी वो सहिया हो, पंचायत सचिव कर्मी हो, जेपीएससी, जेएसएससी, असिस्टेंट इंजीनियर, सभी अपनी मांगों को लेकर यहीं बैठे रहते हैं। हालांकि आपको दिखा देंगे कि बाईं ओर भी आप देख लीजिए किस तरीके से जो झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ है वह भी धरना पे बैठा है। दूसरी ओर अगर हम बात कर ले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा में निकले हुए हैं, और ये खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री जो झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये जो जेएसएलपीएस कर्मी है अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हैं, और इनके अनुसार ये फिलहाल इनका मांग अभी तक नहीं सुना जाएगा, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना पर ये ऐसे ही यहाँ बैठे जाएंगे। खैर, यह तो देखने वाली बात होगी कि ये जो धरना प्रदर्शन है जेएसएलपीएस कर्मियों का, ये कब तक यूं ही यहाँ चलेगा। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।